बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में बात की थी और आज हम एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब जो होता है वो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब जो है आमतौर पर कैसे मॉडिफाई करता है, जैसे लफ्ज हाउ का आंसर, व्हेन का आंसर, वेयर का, वाई का, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन हालात में, और टू व्हाट डिग्री, या फिर किस दर्जे तक। तो एन एडवर्ब जो है वो अक्सर जो है एडवर्ब एल वाई पर एंड होता है टू एन एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड कर दिया जाए तो फिर अमूमन वो एडवर्ब बन जाता है। Conjunctive adverb form a separate category because they serve as both conjunctions they connect and adverb they modify. Conjunctive adverbs जो होते हैं ये एक सेपरेट कैटेगरी बनाते हैं क्योंकि ये कनेक्ट भी करते हैं और इसके अलावा वो मॉडिफाई भी करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड कैन आल्सो फंक्शन एज एडवर्ब फ्रेजेस और एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, अल्फाज का जो ग्रुप है वो भी एडवर्ब फ्रेजेस या एडवर्ब क्लॉजेस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इन द एग्जाम्पल बिलो द एडवर्ब इज इन बोल्ड एंड द मॉडिफाइड वर्ड इज अंडरलाइन। जैसे यहां पर देखें टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर सबसे पहले हम बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की पहले बात करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से क्या मुराद है कि कोई एक्शन जो है वो किस तरह हुआ, जैसे स्लोली, रैपिडली, जैसे क्लमसीली, जैसे बैडली, डिलीजेंटली, स्वीटली, वार्मली, सैडली। स्लोली का मतलब आहिस्तगी से, यानी एक एक्शन जो है आहिस्तगी से हुआ, या रैपिडली, या फिर तेजी से हुआ। ठीक है, क्लमसीली जैसे बड़ी वीकनेस के साथ हुआ। ठीक है, इस तरह जैसे जी पास द एग्जाम इजीली, उसने एग्जाम जो है बड़ी आसानी से पास कर लिया। इजीली जो है ये बोल्ड है। ठीक है, इसने पास्ड को मॉडिफाई किया है। दे वॉक क्विकली टू कैच द ट्रेन। ठीक है, क्विकली जो है वॉक को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह द डिनर पार्टी वेंट बैडली। अब वेंट बैडली, इसमें वेंट जो है ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है बैडली। जॉन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। जॉन ने आंसर दिया, जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? करेक्टली, यानी सही जवाब दिया, यानी ये मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर हम इसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? यानी ये कोई एक्शन जो है कहाँ पर कोई एक्शन जो है हुआ, उसमें डायरेक्शन भी आ सकती है, उसमें डिस्टेंस भी, उसमें पोजीशन भी आ सकती है। जैसे न्यूयॉर्क इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ फिलाडेल्फिया। नॉर्थ जो है इज लोकेटेड नॉर्थ, नॉर्थ जो है ये लोकेटेड को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह डिस्टेंस है, जैसे जेन इज मूविंग फार अवे एडवर्ब है। जैसे कार्ली इज सिटिंग क्लोज टू मी, कार्ली जो है मेरे पास बैठा हुआ है, क्लोज। अब पोजीशन भी इसमें आ सकती है, दैट ट्रेजर लाइज अंडरनीथ द बॉक्स। अंडरनीथ जो है ये एडवर्ब ऑफ पोजीशन है। ठीक है, यानी बॉक्स के नीचे खजाना पड़ा हुआ है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इसी तरह वाई आर यू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द डांस फ्लोर, यहाँ पर इन जो है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इन द मिडल ऑफ का इस्तेमाल करें तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हैना लुक्ड अपवर्ड टू द हेवन, मोली मूव फॉरवर्ड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, यानी मोली जो है मूव फॉरवर्ड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, मोली मूव फॉरवर्ड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू। मोली बराह करम कतार के सामने, कतार के आगे हो।
तो ये फॉरवर्ड जो है एडवर्ब है। आगे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस टाइम, या कोई एक्शन जो है कितनी दफा हुआ था। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी स्प्लिट टू टू मेन ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में। द पहला पहला जो ग्रुप है इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग या हाउ ऑफ्टन समथिंग अकर, कोई चीज जो है कितनी देर तक या कितनी दफा हुई है। जैसे यूजली, ऑलवेज, नॉर्मली वगैरह। दीज एडवर्ब यूजली बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। इन एडवर्ब को हम मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब और इन्फिनेटिव के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई कैन नॉर्मली मेक द शॉट। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई विल ऑलवेज लव, ठीक है। यानी आप इसके साथ कुछ और भी, आई विल ऑलवेज लव टू रीड दैट नॉवल। एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी विल यूजुअली बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे वी गेट पेड ऑरली, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी है ये। आवरली, ऊपर जो हमने नॉर्मली और ऑलवेज का इस्तेमाल किया, ये इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। यानी हमें नहीं पता ऑलवेज हमेशा इसमें कितना टाइम है वगैरह, लेकिन आवरली का हमें पता है कि एक एक घंटे बाद। आई कम हियर, द सिचुएशन सीम्स टू चेंज मंथली, ठीक है। मंथली, मंथली जो है इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ऊपर जो सेंटेंस है आई कम हियर, समटाइम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑफ्टन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ्टन जो है ये सब्जेक्ट के फौरन बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिचुएशन सीम टू चेंज मंथली, ठीक है। जैसे आई कम हियर डेली, यहाँ पर आप डेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द न्यूज़ पेपर इज बॉट डेली, ठीक है। डेली, मंथली, आवरली वगैरह या एनुअली वगैरह जो है ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वाइल सीमिंग सिमिलर टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हमें लगता तो ये है कि ये फ्रीक्वेंसी की तरह है, हमें ये बताता है कि कब कोई एक्शन हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस के आखिर पर आते हैं। हार्वे फॉरगॉट हिज लंच यस्टरडे एंड अगेन टुडे। आई हैव टू गो नाउ, वी फर्स्ट मेट जूली लास्ट ईयर, ठीक है। ये आमतौर पर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है आखिर पर रखा जाता है। while it is almost always correct to have the adverb of time at the end of the sentence, you can place it at the start of the sentence to put a different emphasis on the time of it is important to the context। यानी आप इसे शुरू में भी रख सकते हैं अगर आप टाइम जो है उसके ऊपर एक डिफरेंट किस्म की एम्फोसिस रखना चाहते हैं। टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड। yesterday my troubles seemed so far away, ठीक है। yesterday और टुमारो जो है ये शुरू में इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, ये मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम बाज़ औक़ात एडवर्ब्स ऑफ रीजन भी कहते हैं। ये हमें ये बयान करने के लिए हम ये बयान करने के लिए मदद देते हैं कि कोई काम क्यों हुआ, ठीक है। दे कम इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। जैसे सो, नाइस, थस, बिकॉज, बट, ऑल्सो। clauses जैसे so that, in order to। notice in the example that the adverb of purpose are used to connect sentences that wouldn't make sense if they were formed alone। यानी अगर इन्हें अकेला लगाया जाए तो ये सेंस नहीं बनाएंगे, ये कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए। जैसे आई स्टार्टेड जोगिंग सो दैट आई वुडंट बी लेट, ठीक है। मैंने जॉगिंग शुरू कर दी ताकि मुझे लेट ना हो जाए। बिकॉज आई वॉज लेट आई जॉग्ड लिटिल फास्टर, चूंकि मुझे लेट हो गई थी। आई जॉग्ड लिटिल फास्टर, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा तेज जॉगिंग की। सिंस इट इज योर बर्थडे, क्योंकि ये आपकी सालगिरह है। आई विल बाय यू अ गिफ्ट, मैं आपके लिए एक तोहफा जो है खरीदूंगा। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का ऑर्डर क्या होता है। एडवर्ब का ऑर्डर नीचे देखें कि एडवर्ब जो है किस तरह
आपने तरतीब देना होता है। ठीक है, सबसे पहले प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पस। जैसे सेंटेंस देखें, आई रन क्विकली डाउन द रोड एवरी मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिकॉज आई माइट मिस द बस। इसमें देखें हमारा सबसे पहले तो है आई रन वेरी क्विकली, ये सबसे पहले मैनर आ गया। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। डाउन द रोड ये प्लेस हो गया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एवरी मॉर्निंग ये फ्रीक्वेंसी हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, बिफोर स्कूल ये टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ पर्पस, जैसे बिकॉज ये पर्पस है, आई माइट मिस द बस, ये पूरा सेंटेंस जो है ये पर्पस है। रूल्स फॉर एडवर्ब, व्हाट डू एडवर्ब मॉडिफाई, जैसे एन एडजेक्टिव को एन अदर अदर एडवर्ब को, ठीक है, या इवन अ होल सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और पूरे जुमले को भी ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे वर्ब को कैसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, ही सिंग्स लाउडली, अब ये सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। एन एडजेक्टिव, जैसे वेरी टॉल, टॉल जो है ये एडजेक्टिव है, कितना टॉल है, वेरी बता रहा है कि ये इतना टॉल है। एंडेड टू स्लोली, स्लोली ऑलरेडी एडवर्ब है, लिहाजा इसकी डिग्री में और इजाफा कर दिया है TOO 2। या पूरे जुमले को भी ये मॉडिफाई करते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली शुरू में इस्तेमाल हुआ तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला। एडवर्ब जो है LY पर एंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के काउंटर पार्ट नजर आते हैं। जैसे फास्ट है, क्विक है, बैड है, गुड एंड सो ऑन। एग्जाम्पल, टॉम लॉन्ग बोट डिड नॉट रन बैडली, टॉम इज वेरी टॉल, द रेस फिनिश टू क्विकली। ठीक है, इसमें देखें बैडली को देख लें, जैसे टॉल को देख लें, जैसे क्विकली को देख लें। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बयान करेंगे। रूल नंबर 1 है, कई एडवर्ब LY पर एंड होते हैं लेकिन कई नहीं होते। आमतौर पर अगर एक वर्ड LY पर एंड होता है एडजेक्टिव फॉर्म के साथ, तो फिर इसे वहां लगाएं एक एडवर्ब के तौर पर। शी थिंक्स क्विक या क्विकली। हमने सवाल सवाल ये है, हाउ डज शी थिंक, वो कैसे सोचती है, तो हम यहाँ पर क्विक नहीं लगाएंगे, क्विकली लगाएंगे। शी इज अ क्विक या क्विकली थिंकर, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है क्विक इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग थिंकर, सो नो LY इज अटैच्ड। यानी शी इज अ क्विक थिंकर, क्विक जो है ऑलरेडी, क्विक जो है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए। ठीक है, आप नाउन से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा क्विकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी थिंक्स फास्ट या फास्टली, फास्ट आंसर द क्वेश्चन हाउ, सो इट इज एन एडवर्ब। ठीक है, बट फास्ट नेवर हैज LY अटैच टू इट, फास्ट के साथ कभी भी LY का इस्तेमाल नहीं होता। रूल नंबर 2, ऐसे एडवर्ब जो हाउ का आंसर देते हैं वो बाद का ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का सबब बनते हैं। इनको डिटरमिन करना, इनका तयन करना भी एक चैलेंज हो सकता है कि इसके साथ LY अटैच करना चाहिए या नहीं। अवॉइड द ट्रैप ऑफ LY विद लिंकिंग वर्ब सच एज टेस्ट, स्मेल, लुक, फील। यानी जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जैसे टेस्ट, स्मेल, लुक, फील, जिन्हें हम वर्ब्स ऑफ सेंसेस का नाम भी देते हैं, ठीक है, इनके साथ LY का इस्तेमाल ना करें, LY का इस्तेमाल ना करें। Adverbs are often misplaced in such sentences which require adjective instead। जैसे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल देखें, रोजेस स्मेल स्वीटली, स्वीटली नहीं स्वीट आएगा, LY ऐड नहीं करेंगे। द वुमन लुक्ड एंग्रीली, अगर एंग्री लिखें या एंग्री लिखें, इसमें से कैसे एंग्री या एंग्रीली ये हम देखेंगे। डिड द वुमन लुक विद हर आईज, और आर वी डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस, क्या खातून ने अपनी आंखों से देखा या फिर हम उसका हुलिया बयान कर रहे हैं। ठीक है, एंग्री उसका हुलिया होगा, एंग्रीली का मतलब उसके देखने का अंदाज हो सकता है। वी आर डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस,
हम उसका हुलिया अगर बयान कर रहे हैं, शी अपीयर्ड एंग्री, तो वो नाराज दिखाई दे रही थी। सो नो एल वाई, एल वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, लुक्ड एंग्री। ठीक है, इसी तरह द वोमन लुक्ड एंग्री या एंग्रीली एट द पेंट स्टेन्स। ठीक है, हेयर द वोमन एक्टिवली लुक्ड, यूज्ड हर आई, यूज यानी यहां पर खातून ने एक्टिवली देखा था, अपनी आंखों को इस्तेमाल किया था, लिहाजा एल वाई यहां पर हम ऐड करेंगे। द वोमन लुक्ड एंग्रीली एट द पेंट स्टेन्स, यानी पेंट के ऊपर जो धब्बे लगे हुए थे उसके ऊपर नाराजगी से या गुस्से से देखा। आगे देखें, द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव हुज एडवर्ब इक्विवेलेंट इज वेल। ठीक है, वेल जो है एडवर्ब होगा। जैसे यू डिड अ गुड जॉब, गुड डिस्क्राइब द जॉब। यू स्मेल गुड टूडे, यानी आज तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। गुड डिस्क्राइब योर फ्रेग्रेंस, नॉट हाउ यू स्मेल विद योर नोज, यानी ये आपकी खुशबू को बयान कर रहा है, ये इस बात को बयान नहीं कर रहा कि आप नाक से कैसे सूंघते हैं। यूजिंग द एडजेक्टिव इज करेक्ट, लिहाजा एडजेक्टिव ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड। ठीक है, यू स्मेल वेल यहां पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये जरा मजाहिया किस्म का सेंटेंस है। ठीक है, यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड, यू आर एक्टिवली स्मेलिंग विद योर नोज हियर, सो यूज द एडवर्ब। यहां पर आप स्मेल कर रहे हैं अपनी नोज से, सो यूज द एडवर्ब। ठीक है, आप एस फॉर समवन विद अ कोल्ड, यू स्मेल वेल फॉर समवन विद अ कोल्ड, यानी ऐसे शख्स को आपकी आपकी बू जो है वो सही आती है जिसको जुकाम हो। द वर्ड वेल कैन बी एन एडजेक्टिव टू, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। यू डू, जैसे यू डू नॉट लुक वेल टुडे, आई डोंट फील वेल ईदर। ठीक है, रेफरिंग टू हेल्थ, जब ये हवाला दे सेहत का, भी ऑफ्टन यूज वेल या रेदर देन गुड। ठीक है, वेल रेदर देन गुड, हम गुड की बजाय वेल का इस्तेमाल करते हैं। यू डू नॉट लुक वेल टुडे, आई डोंट फील वेल ईदर। आगे देखें, एडजेक्टिव तीन शक्लों में आते हैं, जिन्हें आल्सो कॉल्ड डिग्री, जिन्हें हम उनकी एडजेक्टिव डिग्रीज कहते हैं। एक एडजेक्टिव जो अपनी नॉर्मल या यूजुअल फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव के इस्तेमाल में जो कॉमन एरर होता है, ठीक है, और एडवर्ब अराइज फ्रॉम यूजिंग द वर्ड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एंड एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के इस्तेमाल में जो आम गलती होती है, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम यूजिंग द रॉन्ग फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, गलत कंपैरिजन के इस्तेमाल से होती है। जैसे शी इज द क्लेवरर ऑफ द टू विमेन, नेवर क्लेवरेस्ट, आपने क्लेवरेस्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना, ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। ऑफ द टू आ जाए तो दी और कंपैरेटिव डिग्री। द वर्ड क्लेवरस इज व्हाट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ क्लेवर, यूज इट ओनली व्हेन कंपेयरिंग थ्री और मोर थिंग्स, यानी जब तीन या ज्यादा चीजों का जिक्र करना हो तो तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखें, इनकरेक्ट यूज चॉकलेट और वेनिला, विच डू यू लाइक बेस्ट। ठीक है, एक तो ये है, ये तो गलत हो गया। चॉकलेट और वेनिला, विच डू यू लाइक बेटर। ठीक है, विच चॉक करेक्ट यूज है चॉकलेट और वेनिला, विच डू यू लाइक बेटर। अब चूंकि चॉकलेट या वेनिला में से एक का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, विच डू यू लाइक बेटर। रूल नंबर 6 है, एडवर्ब की भी तीन डिग्रीज होती हैं। एडवर्ब की भी तीन डिग्रीज होती हैं। जैसे डू नॉट ड्रॉप द एल वाई फॉर्म एन एडवर्ब व्हेन यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, फॉर्मल यूजेज में आप एल वाई फॉर्म को ड्रॉप नहीं करते
जैसे इनकरेक्ट यूज है टॉक क्वाइटर, गलत है। करेक्ट यूज है इसका टॉक मोर क्वाइटली। ठीक है, क्वाइटर जो है वो तो एडजेक्टिव बन जाता है ना, तो मोर क्वाइटली का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी और ज्यादा खामोशी से बात करना। इनकरेक्ट यूज देखें, शी स्पोक क्विकर देन ही डिड, शी स्पोक मोर क्विकली देन ही डिड। क्विकर जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, तो लिहाजा हम मोर क्विकली का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। When this, that, these, and those are followed by a noun, they are adjective. When they appear without a noun following them, they are pronouns. This house is for sale. This is an adjective. This is for sale. This is a pronoun. Use of much and very. Much qualify adjectives or adverbs in the comparative degree, very in the positive degree. ठीक है, मच जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या एडवर्ब को, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में। वेरी जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन करता है। द एयर इज मच हॉटर टुडे देन यस्टरडे। दिस बुक इज मच हैवियर देन दैट। दिस बुक इज वेरी यूजफुल। ही स्पोक वेरी लाउडली। अब यहां पर देखें, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने मच का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मच का इस्तेमाल किया जैसे हॉटर के साथ और हैवियर के साथ, लेकिन यूजफुल पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ वेरी इस्तेमाल किया। इस तरह लाउडली जो है ये भी एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए वेरी का इस्तेमाल किया यहाँ पर। हार्ड, हार्डली, स्केर्स या स्केर्सली। जैसे एग्जाम्पल, हार्ड एज एन एडवर्ब मीन डिलीजेंटली। हार्ड का एडवर्ब के तौर पर मतलब है डिलीजेंटली, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ। ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ हम इसका मीनिंग जो है वो करते हैं। इट यूजली फॉलोज द वर्ब, आमतौर पर इसके साथ वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी ही वर्क्स हार्ड, यानी वो सख्त मेहनत करता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजारा करने के लिए। आवर टीम प्लेड हार्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हार्ड, ठीक है, ये प्लेड को मॉडिफाई करता है। आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, मैंने कैसे कोशिश की, हार्ड सख्त कोशिश की, टू सक्सीड ये एडवर्ब है। अब हार्डली को देखें, व्हेन यूज एज एन एडवर्ब मीन स्केर्सली या बेयरली। ठीक है, जब हार्डली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है बमुश्किल। ये एक नेगेटिव मानी कन्वे करता है। हार्डली, स्केर्सली और फॉलोड बाय व्हेन, इनके साथ हम व्हेन का इस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये हार्डली या स्केर्सली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, यानी बमुश्किल वो स्टेशन पर पहुंचा था कि ट्रेन रवाना हो गई। स्केर्स एक एडजेक्टिव के मतलब के तौर पर इसका मतलब नॉट प्लेंटीफुल। ठीक है, ज्यादा नहीं। हार्ड टू फाइंड, तलाश करना जिसे मुश्किल हो। नॉट ऑफ्टन फाउंड, जो अक्सर ना पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल, कोल हैज बिकम स्केर्स इन इंग्लैंड, कोल जो है वो इंग्लैंड में स्केर्स नापैद हो चुकी है। स्केर्सली एज एन एडवर्ब इज ऑलमोस्ट सिनोनिम टू हार्डली, ये हार्डली का सिनोनिम है, जिसका पीछे हम सेंटेंस भी लिख चुके हैं। आई कैन स्केर्सली हेयर यू, मैं बमुश्किल तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। दे हैव स्केर्सली इनफ टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, यानी उनके पास अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बमुश्किल ही काफी कुछ है, बमुश्किल काफी कुछ है। एडवर्ब एज यूज विद द फॉलोइंग वर्ब, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। एडवर्ब एज इज नॉट यूज विद द फॉलोइंग वर्ब, जैसे नेम के साथ, जैसे इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। एग्जाम्पल, आई रिगार्ड हिम एज माई मेंटोर। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स के बाद बट आता है। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड,
ठीक है, इट इज इनकरेक्ट क्या है, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, नहीं बट प्राइड। यू इनकरेक्ट क्या है, यू डू नथिंग एल्स एक्सेप्ट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। यू डू नथिंग एल्स बट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। तो आज का लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ऐड की हुई थी। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी इसके बारे में जो कन्फ्यूजन होगी एडवर्ब के बारे